और ना हम इंटरनेट से खोज पाना आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पंचायत में संदेश दिखाया। तहसीलदार ने तुरंत पोर्ट अथॉरिटी को मेल किया। 3 दिन बाद जवाब आया। नील से संपर्क हो गया, संदेश का धन्यवाद। पंचायत के बाहर बड़ा सा नोटिस चिपका। मांडवी की माही ने समुद्र पत्र से रेस्क्यू में मदद की। गांव के लोग गर्व से भर उठे, लेकिन माही के लिए यह सब शुरुआत भर थी। कुछ ही समय बाद विश्वविद्यालय से 2 शोधकर्ता आए। उन्होंने कहा, हम बोतल पोस्ट की धारा मानचित्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को जीपीएस टैग्ड कॉर्क दिए ताकि पता चल सके कि बोतलें कहां तक जाती हैं। माही ने अपने दोस्तों की टीम बनाई और उसका नाम रखा बोतल वॉलंटियर्स। हर बच्चे ने अपने अपने सपने बोतल में लिखे। किसी ने लिखा, हमें नया स्कूल चाहिए। किसी ने लिखा, पापा सुरक्षित लौट आए। और किसी ने बस लिखा, आम का पेड़। जब इन बोतलों को समुद्र में छोड़ा गया तो महीनों बाद कभी श्रीलंका से जवाब आता, कभी ओमान से। किसी बोतल में बस हीलो लिखा होता, किसी में फोन नंबर। कई बार गांव के लोग दूर देशों से फोन कॉल पाते और हैरानी में हंसते कि कैसे समुद्र ने उन्हें किसी और से जोड़ दिया। इसी दौरान माही का अपना घर अब भी चुप्पी से भरा हुआ था। उसके पिता, जो छोटे जाल के मछुआरे थे, तूफान के बाद से गहरे पानी में जाने से डरते थे। हर लहर में उन्हें वही रात याद आती जब समुद्र ने सब कुछ निगल लिया था। वह अब किनारे किनारे छोटे काम करते, लेकिन भीतर का डर उन्हें घेरता रहता। एक शाम वह चुपचाप बेटी के काउंटर पर बैठ गए और एक बोतल में 2 पंक्तियां लिखीं। मैं भी फिर से समुद्र में उतरना चाहता हूं, पर हर लहर में वह रात दिखती है। माही ने उनकी बोतल समुद्र में फेंक दी। लगभग 1 महीने बाद गांव के किनारे एक नाव लगी। उसमें एक बुजुर्ग कप्तान था। उसने टूटी फूटी गुजराती में कहा, तुम्हारी बोतल मेरे जहाज से लगी। मैं युद्धकाल में भी कप्तान था। डर को मैंने हर मोड़ पर छोड़ा। तुम्हारे पिता को लेकर 2 दिन की यात्रा करूंगा, सिर्फ किनारे किनारे। गांव वाले हैरान थे। पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन कप्तान के शब्दों ने उन्हें साहस दिया। वह उसके साथ गए। उन 2 दिनों की यात्रा में उन्होंने फिर से जाल फेंका, चप्पू पकड़ा, हवा का रुख पढ़ा, और जब लौटे तो उनकी आंखों में पुरानी चमक लौट आई थी। उन्होंने बेटी से कहा, डर उतना बड़ा नहीं जितना उसकी याद। उस दिन मांडवी गांव ने महसूस किया कि कभी कभी छोटे हाथ बड़ी डाक बांटते हैं, और समुद्र जो सबको डराता है वही सबसे बड़ा संदेशवाहक भी है। माही का कांच का डाकिया अब गांव की पहचान था। लोग कहते थे, कभी कभी कोई बच्ची, कोई बूढ़ा कप्तान या खुद समुद्र हमारे लिए सबसे सच्चा श्रोता बन जाता है।